बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर, ये आज का वीडियो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। सेम उसी ड्राइंग के ऊपर जिस पर मैंने पिछली बार कुछ वीडियो बनाई थी, उसमें हमने क्या किया था कि सबसे पहले हमने एक्सक्यूवेशन के लिए एक ड्राइंग को अलाइन किया था ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के हिसाब से, और उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के हमने कोऑर्डिनेट मालूम करके साइड पर मार्किंग दे दिया। ठीक हो गया। उसके बाद हमने एक और ड्राइंग बनाया था पीसीसी के लिए, और फिर जो इसी कंस्ट्रक्शन साइड में जो कॉलम्स आ रहे, नीट कॉलम या पुटिंग के जो हमारे पास हो, उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स मौजूद थे। जैसे कि एक फाउंडेशन वाला ड्राइंग हमारे पास है, इसको हमने फॉलो करते हुए ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के हिसाब से अलाइन कर दिया था। और उसके बाद मैंने एक और वीडियो में मैंने डिटेल से बताया था कि कैसे हम टाई बीम वाले ड्राइंग को अलाइन कर सकते हैं, और टाई बीम के बाद ही जो हमारे पास कॉलम्स आते हैं, इस ड्राइंग को भी हमने अलाइन किया था ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के हिसाब से। और जिधर जिधर हमें पॉइंट्स रिक्वायर्ड थे, कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड थे, उस पर हमने पिछली वीडियो में तफसील से बात की है। ठीक हो गया। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम स्लैब का ड्राइंग किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था एक कंस्ट्रक्शन साइट के हवाले से, और उसको मैंने क्या किया था कि हमारे पास प्लॉट लिमिट गिवन था, उसको रेफरेंस लेते हुए मैंने वो ड्राइंग अलाइन की थी। लेकिन इस ड्राइंग में मसला ये है कि इसका जो है ना स्लैब एज, ये ड्राइंग अपडेट होकर आए हुए हैं। ये आप देख सकते व्यूअर्स कि ये रिवाइज ड्राइंग है। लेकिन इसमें मसला ये है कि डिज़ाइनर ने क्या किया कि इसमें हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है, कोई प्लॉट लिमिट नहीं है, कोई ग्रिड लाइन नहीं है। तो ये उस वीडियो से ये आज का वीडियो तो थोड़ा सा क्रिटिकल होगा, और इसमें कुछ चेंजिंग भी है उसकी निस्बत। ठीक हो गया। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे, अगर आपके पास ऐसे कोई ड्राइंग हो जिसमें ग्रिड लाइन ना हो, कोई रेफरेंस ना हो, तो कैसे आप अपने लिए एक बहुत इजीली और आसान तरीके से उस ड्राइंग को आप ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के हिसाब से अलाइन कर सकते हैं, और उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के कोऑर्डिनेट मालूम करके आप साइड पर मार्किंग दे सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स स्टार्ट ले लेते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया कि सेम वही पुटिंग वाला ड्राइंग मैंने ओपन किया हुआ है जो कि पिछली वीडियो में हमने इसको क्रिएट किया था। सही हो गया। और इसमें जो चीज़ें मुझे नहीं ये रिक्वायर्ड उसको मैं डिलीट करूँगा। डिलीट करने के लिए मैं उस कंपोनेंट को सिलेक्शन दे देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और अब की बार ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि ये मेरे पास सेम वही ग्रिड लाइन है जो कि ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के हिसाब से अलाइन हुए पड़े, और इसमें ये कुछ कॉलम्स भी ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो इसमें जो जो कंपोनेंट आपको नहीं है रिक्वायर्ड, वो आप किसी भी कंपोनेंट के ऊपर आप क्लिक कर दे, राइट क्लिक करके सेलेक्ट सिमिलर के ऊपर क्लिक कर दे, और अपने कीबोर्ड से डिलीट के बटन को प्रेस कर दे, तो ये आपके पास डिलीट होकर आ जाएगा। अब की बार मुझे ये पॉइंट भी नहीं है रिक्वायर्ड, मैं आप किसी भी पॉइंट के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करके सेलेक्ट सिमिलर कर दे, तो सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स होंगे जो आपको नहीं है ज़रूरत, वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, और आप इसको डिलीट कर दे तो ये ड्राइंग से डिलीट हो जाएगी। अब की बार मुझे इसके ये नाम्स वगैरह भी नहीं रिक्वायर्ड, तो उसको मैंने सिलेक्शन दे दिया, सेलेक्ट सिमिलर कर दिया, डिलीट कर दिया। ये जो कॉलम्स है ये भी हमें नहीं है रिक्वायर्ड, किसी भी एक कॉलम के ऊपर क्लिक कर दे, सिलेक्शन दे दे, राइट क्लिक करके सेलेक्ट सिमिलर करके डिलीट कर दे। सही हो गया। और ये जो टेक्स्ट है इसको भी आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके सेलेक्ट सिमिलर करके डिलीट कर दें। इसमें ये जो कॉलम्स है इसको भी आप अगर डिलीट करना चाहे तो आप डिलीट कर सकते हैं। ये चूँकि मुझे ज़रूरत है नेक्स्ट इसमें, इसी को मैंने रेफरेंस लेके अपने ड्राइंग को अलाइन करने, इसलिए मैं इसको रहने दे देता हूँ। और मैं जस्ट एग्जांपल के लिए इसमें क्या करूँगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको चेक करा दिया कि इसके हमारे पास टोटल 10 ब्लॉक थे। ब्लॉक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें हमारे पास जो ब्लॉक नंबर 1 में स्लैब एच आ रहे वो जो ड्राइंग है उसको
ہم کس طرح اوریجنل کوآرڈینیٹ کے حساب سے الائن کر سکتے ہیں. تو یہ اب دیکھتے ویورز کے اس میں آرکیٹیکچر پلس بیم سلیب ایج روپ فلور اور یہ اس میں بیم ہے. اٹ مین کہ اس میں ڈیزائنر نے ہمیں کلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ جو آپ کو خیچ ملے گا ڈرائنگ میں تو یہ ڈینوٹ کرے گا یہ جو بلو لائن ہے سلیب ایج کو. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں یہ جو خیچ ڈیزائنر نے شو کیا ہوا ہے یہ بیمز کو ڈینوٹ کرے گا. تو یہ دو باتیں ادھر کلیئر ہوگی کہ اس ڈرائنگ میں ہمیں اگر اس طرح کا کلر نظر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سلیب ایج ہے، اور اگر ہمیں اس طرح کا کوئی خیچ نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ بیمز کے لیے، جیسے کہ یہ اس میں بیم شو کیا گیا اور یہ سلیب ایج کا ڈرائنگ ہے. تو اٹ مین کہ ہمیں یہ ڈرائنگ ضرورت ہے. اس ڈرائنگ کو آپ سلیکٹ کر لیں، کنٹرول سی کو پریس کر دیں، اور آپ کے پاس جو اوریجنل کوآرڈینیٹ کے حساب سے گریڈ لائن بنے ہوتے ہیں، جیسے کہ میرے پاس یہ گریڈ لائنز ہے، آپ ادھر ہی اس کو کنٹرول بھی کر دیں. تو یہ اب دیکھتے ویورز کی سیم وہی ڈرائنگ میرے پاس ادھر آ گیا ہے. اب کے بعد اس ڈرائنگ میں جو چیزیں آپ کو نہیں ہے ریکوائرڈ آپ اس کو سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیں. جیسے کہ مجھے یہ ٹیکسٹ نہیں ریکوائرڈ، اس کو سلیکٹ کیا، رائٹ کلک کیا، سلیکٹ سملر اور ڈیلیٹ. اس کو بھی کلک کیا، رائٹ کلک کیا، سلیکٹ سملر اور ڈیلیٹ. جو چیزیں آپ کو نہیں ہے ریکوائرڈ وہ آپ ڈیلیٹ کر دیں تاکہ یہ ڈرائنگ تھوڑا سا مختصر ہو جائے اور سائٹ پر اس کو پڑھنے میں ہمیں آسانی ہو. ہمیں چونکہ اس میں صرف سلیب ایج ریکوائرڈ ہے اس لیے باقی چیزوں کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. یہ کچھ شیٹز آ رہے ہیں باہر والی سائڈ پہ ڈیزائن ہے، اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیں. ہمیں صرف یہ بلو لائن چاہیے بس. یہ جو بلو لائن ہے ویورز، یہ جیسے کہ پچھلے بھی میں نے آپ کو سٹارٹ میں چیک کرا دیا، ڈیزائنر نے ہمیں دیا تھا کہ یہ جو بلو لائن ہے یہ سلیب ایج کو ڈینوٹ کرے گا. تو یہ اب دیکھتے ویورز کی اس ڈرائنگ میں ہمیں صرف سلیب ایج ریکوائرڈ تھا، وہی سلیب ایج والا لائن ہمارے پاس رہ گیا، باقی چیزیں ہم نے ڈیلیٹ کر دیے. اب کی بار آپ اس ڈرائنگ کو سلیکشن دے دیں، کنٹرول سی کو پریس کر دیں، یا آپ اس طرح کریں کہ سلیکشن دے دیں، کنٹرول سی کر کے کنٹرول بھی کر دیں اور اس کو اسی بلاک نمبر 1 کے قریب لیں. یہ آپ دیکھتے ویور، اس کو آپ دوبارہ سلیکٹ کر دیں اور اپنے کی بورڈ سے نیچے کمانڈ بار میں لکھ دیں الائن کی کمانڈ، اے لکھ کے آپ کے پاس ادھر آ جائے گا الائن. یہ آپ دیکھ سکتے ویورز. اب کی بار آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیچے کمانڈ بار میں آپ کو ایک میسج مل جائے گا کہ الائن اسپیسیفائی پس سورس پوائنٹ. تو پس سورس پوائنٹ آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں اس کالم کے اس کو لے لیتا ہوں، اور اب کی بار نیچے کمانڈ بار میں مجھے ایک اور میسج آ رہا ہے کہ اسپیسیفائی پس ڈیسٹینیشن پوائنٹ. تو ڈیسٹینیشن پوائنٹ کے لیے میں اسی پوائنٹ کو سلیکشن دے دیتا ہوں جو کہ گریڈ لائن نمبر 1 اور ایپ. اس کو میں نے کلک کیا. اب کے بعد نیچے کمانڈ بار میں ایک اور میسج آ رہا ہے کہ اسپیسیفائی سیکنڈ سورس پوائنٹ. سیکنڈ سورس پوائنٹ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں، میں اس پوائنٹ کو سلیکشن دے دیتا ہوں. جو ہی میں نے کلک کیا آپ کی بار ایک اور میسج آ رہا ہے نیچے کمانڈ بار میں کہ اسپیسیفائی سیکنڈ ڈیسٹینیشن پوائنٹ.
तो सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट में इसी को ले लेता हूँ। और अब की बार नीचे कमांड बार में आ रही कि आपने थर्ड सोर्स पॉइंट को लेने या इसी को कंटिन्यू करने के लिए आपने एंटर कर दे। तो इसको मैं कर देता हूँ एंटर। और अब की बार नीचे कमांड बार में आ रहे कि स्केल ऑब्जेक्ट बेस ऑन अलाइनमेंट पॉइंट्स। अगर आपके पास आपका ड्राइंग स्केल के हिसाब से सेट ना हो तो आप अपने ड्राइंग को सेट कर सकते हैं स्केल के हिसाब से। मेरे पास चूँकि ड्राइंग में स्केल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये ऑलरेडी स्केल हुआ पड़े, इसलिए आप इसको कंटिन्यू करने के लिए यस कर दें। तो ये आप देख सकते हैं और जो ही आप इसको यस करेंगे आपका ड्राइंग प्रॉपरली अलाइन होकर आ जाएगा। जैसे कि उस ड्राइंग में भी मैंने आपको चेक कराया था कि ये जो कॉर्नर्स है ये स्लैब एज के साथ ही, और दूसरा जो कलम का एज था वही हमारे पास स्लैब एज था, और ये प्रॉपरली अलाइन होकर आ गया है। ये आप देख सकते हैं। इस ड्राइंग में भी मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये जो स्लैब एज वाला ड्राइंग था, ये जो कॉलम्स है, कॉलम्स के साथ ही कॉलम्स का जो एज था वही स्लैब एज भी है, ये आप देख सकते हैं। और वो ड्राइंग भी मैंने आपको चेक करा दिया। आपकी बार स्लैब एज में के साथ साथ आपको अगर ये ओपनिंग रिक्वायर्ड हो तो आप इसी ड्राइंग को सेम मेथड के हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। ये हुड ओपनिंग है और ये जो है ना एसी वाला ओपनिंग है, ठीक हो गया व्यूअर्स। तो इसको आप सेम मेथड के हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। और बात रही कोऑर्डिनेट का, तो आपको जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड हो उधर आप पॉइंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, या आप मैनुअली भी कोऑर्डिनेट उधर मालूम कर सकते हैं। ये चूँकि ओनली ब्लॉक नंबर 1 का स्लैब है तो आप मैनुअली भी कोऑर्डिनेट मालूम कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास कोई भी ऑटोलेस हो सकता है। ऑटोलेस को अपलोड करने के लिए आप नीचे कमांड बार में अपने कीबोर्ड से लिख दे AP एंटर अपलोड। और मेरे पास जो ऑटोलिस्ट पे LP उसको आपने सिलेक्शन देने, लोड करने, क्लोज करने। और अब की बार आप नीचे कमांड बार में अपने कीबोर्ड से लिख दे LP एंटर। जिधर आपको कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड हो आपने एक क्लिक करने और एक क्लिक बाहर करने। तो ये आप देख सकते व्यूअर्स के हमारे पास कोऑर्डिनेट क्रिएट होकर आ गए हैं। अगर आपने इस तरह मैनुअली कोऑर्डिनेट मालूम नहीं करने हो तो उसके लिए आपने अगर पॉइंट्स बनाने हो, आपने ड्रा में जाने और इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मल्टीपल पॉइंट्स वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करने। एक पॉइंट आपने इधर क्रिएट करने, मिसाल के तौर पे एक इधर, 2 हो गए, और एक पॉइंट आपने इस कॉर्नर पे क्रिएट कर दिया, और एक पॉइंट आपने इधर क्रिएट कर दिया और एक इधर। ये आप देख सकते हो कुछ पॉइंट मैंने क्रिएट कर लिए। सेम इस मेथड को फॉलो करते हुए आपको जिधर जिधर पॉइंट्स रिक्वायर्ड हो, कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड हो, उधर आपने क्लिक करने। ठीक हो गया। ये चूंकि थ्रू आउट स्ट्रेट आ रहे हैं तो एक पॉइंट आप बेशक इधर बना ले और एक इधर बना ले, बिल्कुल कॉर्नर पे एक इधर। जिधर स्लैब ए जा रहा हूँ उधर उधर आप पॉइंट्स क्रिएट कर दें। इधर स्लैब एज कॉलम से थोड़ा सा अंदर आ रही है, आप देखते व्यूअर्स इतना सा डिफरेंस है। इसको फिर आप ऑन द साइड इसको आप कर सकते हैं, कंसल्टेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, वो जिस तरह डिसीजन दे दे तो फिर आप साइड पर इसको फॉलो कर सकते हैं। जो ही आप पॉइंट क्रिएट करेंगे व्यूअर्स आपने इसको एस्केप करने और दोबारा एक ऑटो लिस्ट को अपलोड करने के लिए आप AP लिख के एंटर कर दें। और मेरे पास जो ऑटो लिस्ट पे कारण वाला उसके ऊपर क्लिक किया, लोड किया, क्लोज किया। अब की बार आप किसी भी एक पॉइंट के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करके सेलेक्ट सिमिलर कर ले तो आपके पास जितने भी पॉइंट्स आपने क्रिएट किए होते ड्राइंग में वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। आपने नीचे कमांड बार में अपने कीबोर्ड से लिखने कारण COORN लिख के एंटर करने, पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करने और इधर आपने सीरियल नंबर लिखने। मिसाल के तौर पे मैं इसको लिखने जा रहा हूँ 400, एंटर किया और नीचे
कमांड बार में एक और मैसेज आ रहा है कि आपको टेक्स्ट फाइल चाहिए एक्सेल या नॉट से हो। मुझे एक्सेल फाइल रिक्वायर्ड है, उसके ऊपर क्लिक किया तो ये आप देख सकते व्यूअर्स कि मेरे पास जितने भी पॉइंट्स थे उसके ऊपर सीरियल नंबर भी क्रिएट होकर आ गया है और उसका एक एक्सेल फॉर्म भी क्रिएट होकर आ गया है। ये आप देख सकते व्यूअर्स सीरियल नंबर जो कि 400 से स्टार्ट था, ईस्ट, नॉर्थ और लेवल, ये आपके पास सेम इसी तरह क्रिएट होकर आ जाएंगे। अगर आपका ड्राइंग लेवल पर बनो तो आपके पास लेवल भी आ जाएंगे। अब की बार बात रहेगी इस टेक्स्ट की, तो आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें, राइट क्लिक करके सेलेक्ट सिमिलर करके आप टेक्स्ट साइज को कवर कर सकते हैं। एक तरीका या दूसरा ये कि आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में चले जाएं। ठीक हो गया व्यूअर्स, इधर से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये 2.5 होता है और अब की बार मैं इसको करने जा रहा हूँ 0.50 एंटर। तो ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि टेक्स्ट का जो हाइट था वो हमने चेंज कर दिया। अब की बार आप नीचे कमांड बार में हमने कीबोर्ड से लिख दिया M एंटर और ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर क्लिक करके इसको इस पॉइंट के करीब ले आए ताकि इसको रीड करना हमें इजीली हो, आसान हो। ये आप देख सकते व्यूअर्स ये ड्राइंग प्रॉपरली क्रिएट होकर आ गया है। अगर आपने पॉइंट्स बना लिए तो आपने इस सीरियल नंबर को रीड करने और एक्सेल जो आपके पास ये फॉर्मेट बन जाएगा, इसी को अपने CSV में कन्वर्ट करके अपने टोटल स्टेशन में सेंड करने और जो सीरियल नंबर वाला पॉइंट आपने लगाना उसी को आपने लोड करके स्टेक आउट में जाना है या इस लाइन की मदद से आप अपने लिए मार्किंग दे सकते हैं। तो ये एक तरीका था व्यूअर्स कि हम किस तरह स्लैब एज का ड्राइंग्स अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है व्यूअर्स कि ये आज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।